जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेव नाम। अलख यगम की पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करु वंदना अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं, जय गुरुदेव नाम। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोट कोट प्रणाम। आप सभी प्रेमी भाई बंधुओं सबको सादर जय गुरुदेव। आज का ये सत्संग है राजा जनक और अष्टवक्र का संवाद। राजा जनक एक बार रात में सोए हुए अपने महल में थे और उन्होंने एक सपना देखा। सपने में राजा जनक शिकार करने के लिए जंगल की तरफ गए और उनके साथ कुछ सेना भी थी। लेकिन शाम हो चला, राजा जनक जंगल के अंदर ज़्यादा दूर तक चले गए और रात हो गई तो उनके जो सैनिक थे उनको खोजें और नहीं मिले। राजा जनक और सैनिक लोग वापिस चले आए। राजा जनक जंगल में भटक गए। उनके बहुत ज़ोरों से प्यास लगी। जंगल में आगे बढ़ते बढ़ते बहुत दूर आगे बढ़ गए। राजा जनक देखते हैं कि जंगल के एक कोने पर गरीब तबके के लोग जंगल में आके बसे हुए हैं। और उन्होंने जब राजा जनक को देखा तो सब के सब लोग राजा जनक को घेर लिए। राजा जनक को किसी ने कहा कि पुत्र, तुम कहाँ चले गए थे और हम तुम्हें जो है कब से ढूंढ रहे हैं। किसी ने उनकी बाह को पकड़ा कि आप कहाँ चले गए थे पापा, हम आपको ढूंढ रहे थे। किसी ने उनके पैर को पकड़ा, आप कहाँ चले गए थे स्वामी, हम आपको ढूंढ रहे थे। यानी उनके बच्चे भी, राजा जनक के बच्चे भी थे, राजा जनक के माता पिता भी मिले, राजा जनक की पत्नी भी मिली और सपने में सब लोग जो है राजा जनक को घेर लिए और राजा जनक को बैठाए और राजा जनक को जो है जो भी रूखी सूखी रोटी थी, खाना था, राजा जनक को खिलाया, पानी भी पिलाया। राजा जनक सोच में पड़ गए कि ये क्या हो रहा है। मैं तो राजा और ये सब लोग हमको अपना पुत्र कह रहे हैं, कोई पति कह रहा है, कोई पिता कह रहा है, कोई पुत्र कह रहा है। ये सब आखिर है क्या। राजा जनक सपने में बैठकर उनकी उस कुटिया में सोच रहे थे। तब तक उनकी आँख खुल गई और जब आँख खुल गई तो वह दृश्य उनको याद आ रहा था। अब राजा जनक सोच रहे हैं कि वो सही कि ये सही। जो मैंने सपना में अभी देखा कि मैं गरीब परिवार में गया, वहाँ सब लोग मुझे अपना कोई पति, कोई पुत्र, कोई भाई, कोई बेटा, यानी सब लोग हमको अपना मान रहे थे, अपना कह रहे थे। और जब मेरी आँख खुलती है तो मैं यहाँ राजमहल में अपने बिस्तर पर सोया हुआ हूँ। राजा जनक सोच में पड़ गए और सुबह हुआ तो उन्होंने मुनादी कर दिया, मंत्री को बुलाया
कहा कि पूरे नगर में मुनादी करा दो कि राजा जनक के जो प्रश्न का जवाब दे देगा उसको बहुत सारा इनाम दिया जाएगा, मुँह मांगा इनाम दिया जाएगा। और यदि राजा जनक के प्रश्न का कोई जवाब नहीं देगा तो उसको जेल में चक्की पीसना पड़ेगा। मंत्री ने पूरे राज में यह घोषणा कर दी, बड़े बड़े विद्वान और सबको बुलाया गया। सब ने राजा से कहा कि हम आपके प्रश्न का जवाब देंगे, आप पूछिए। राजा जनक ने कहा, मेरा पहला यही प्रश्न है कि ये सही कि वो सही। तो अपने हिसाब से लोगों ने जवाब दिया, लेकिन राजा जनक की जो बात थी उस बात को कोई समझ नहीं पाया। और राजा जनक ने सभी विद्वानों को उनके राज्य में जितने विद्वान थे, जितने भी लोग आए थे, उनसे उनका जवाब देने के लिए सबको राजा जनक ने जेल में बंद करा दिया। और उसमें अष्टवक्र जी के पिताजी भी थे। और अष्टवक्र जी माँ के पेट के अंदर थे, गर्भ में थे, और वो भी आए, वो भी बड़े विद्वान थे, वो भी आए थे राजा जनक के दरबार में। और राजा जनक उनको भी जेल में बंद कर दिए थे। जब 12 वर्ष के करीब करीब अष्टवक्र जी हुए तो उन्होंने अपनी माता से एक जिद किया कि माता हमको बताओ पिताजी कहाँ हैं। लेकिन माता सोचने लगी कि यदि इनको बता देंगे कि तुम्हारे पिताजी जनक की जेल में हैं और ये पिता को छुड़ाने के लिए जाएंगे तो कहीं ये भी इनको भी न बंद कर दे। तो जो ये लड़का है जो मेरे बुढ़ापे का सहारा, यह भी छूट जाएगा। इसलिए आनाकानी कर रही थी। लेकिन जब अष्टवक्र ने जिद किया तो सारी बातें रो करके उन्होंने बता दिया। तो अष्टवक्र जी कहे, माता हम तुम्हें वचन देते हैं कि हम पिताजी को ले आएंगे। और वो चले गए राजा जनक के दरबार में, मिथिलापुरी जनकपुरी चले गए। तो वहाँ एक धौसा रखा हुआ था कि जिसके पास जितना ज्ञान होगा वह बजाएगा। तो जब दरबार में पहुँचे तो धौसा को देखा तो नगाड़ा को बजाने लगे। इतना बजा रहे हैं कि बंद नहीं कर रहे हैं। पूरा चारों तरफ जो भी सुन रहे हैं कि कौन बजा रहा है, कौन बजा रहा है। सब लोग जुट गए, लेकिन वो बजाना बंद नहीं कर रहे हैं, बजाते हैं, बजा रहे हैं। राजा जनक के पास भी सूचना गई, राजा जनक भी चले हैं। कह रहे कौन सा ऐसा विद्वान आ गया जो इतना बजा रहा है कि बंद करने का नाम ही नहीं ले रहा। राजा जनक भी पहुंच गए। कहें, ब्राह्मण पुत्र बजाना बंद करो। अब तुम बालक हो, क्या तुम्हें ये नहीं पता है कि ये इसलिए रखा गया कि जिसके पास जितना ज्ञान हो वह जो है उतना बजाएगा। अरे बच्चे, तुम अभी बालक हो, ये क्या बजा रहे हो? आखिर तुम बजाए क्यों? तो इसका मतलब है कि तुम बहुत बड़े ज्ञानी हो। तो अष्टवक्र ने कहा कि नहीं, मैं ज्ञानी तो नहीं हूँ, लेकिन आपका ये जो प्रण है कि जिसके पास जितना ज्ञान होगा वो बजाएगा, तो मैंने सोचा कि मैं बजाऊं इसको खूब। तो राजा जनक ने कहा, तो बजाया तो ज्ञान है तुम्हारे पास? कहे, ज्ञान तो मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन आप जो पूछना चाहते हो तो उसका तो मैं भरसक प्रयास करूंगा जवाब देने के लिए। कहे, नहीं, हम प्रश्न हैं बच्चे तुमसे नहीं पूछेंगे। क्यों? कि तुम जवाब नहीं दे पाओगे तो तुमको जेल में डाल देना पड़ेगा, और तुम अभी बच्चे हो, तुम्हें कोई ज्ञान है नहीं, तो तुम जाओ, अपने घर वापस चले जाओ। तो अष्टवक्र ने कहा, हम वापस जाने के लिए थोड़ी आए हैं, बच्चे भले हैं, लेकिन अब आप से बातचीत करने के लिए आए हैं।
तो राजा जनक दरबार में लेके गए। राजा जनक सिंहासन पर बैठे और इनको भी उचित स्थान दिया बैठने के लिए। अष्टवक्र जी को सम्मान के साथ इनको भी बैठाए। अष्टवक्र जी ने कहा कि राजन, आपका क्या प्रश्न है? तो राजा जनक ने कहा, ये सही कि वो सही, मेरा पहला ये प्रश्न है, क्या आप इसका जवाब जानते हो? तो अष्टवक्र ने कहा, आप जो कह रहे हो कि ये सही कि वो सही, ये सही का मतलब होता है इस समय जो आप मौजूद हो, यानी इस समय जो आप राजा बन के यहाँ पे बैठे हो, इसका मतलब आपका यही है कि ये सही है, ये सत्य है कि मैं यहाँ राजा बन के बैठा हूँ, या वो सही? अष्टवक्र ने कहा, वो का मतलब ये होता है कि जो आप रात में सपना देखे थे, सपना में आप जो है शिकार करने के लिए गए थे और जंगल में रास्ता भटक गए और आपको वहाँ आपके माता पिता और आपके बच्चे, आपके सब कोई जंगल में सब कोई आपको मिला। कोई आपको आपका पत्नी बन के मिला, कोई पिता बन के मिला, कोई पुत्र बन कर के मिला, कोई भाई बन कर के मिला, आपके पूरे परिवार मिले और आपको अपनी तरफ सब लोग खींच रहे थे। आपको अपना कुछ भोजन भी आपको कराया, तब तक आपकी आँख खुल गई। यही आप पूछना चाहते हो? राजा जनक ने कहा हाँ। हाथ जोड़ लिया। राजा जनक को ये समझ में आ गया कि मेरे सपने की हाल भी ये महात्मा जानने वाले हैं। सिंहासन से राजा जनक उतर गए और हाथ उनसे जोड़ लिया और ऊंचा सिंहासन पर, ऊंचा स्थान पर बैठाया। कहा कि अब आप मेरे सिंहासन पर बैठिए और मैं आपके नीचे बैठूंगा। अष्टवक्र जी को अपने सिंहासन पर बैठा दिए राजा जनक, और नीचे बैठ करके अब जो है पूछ रहे हैं। अष्टवक्र जी ने कहा, आपका दूसरा प्रश्न क्या है? तो राजा जनक ने कहा, मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि वो मालिक क्या करता है? कहे राजा जनक, आपने ये देखा नहीं? आप अभी सिंहासन पर बैठे हुए थे और आपने मुझको सिंहासन पर बैठा दिया और आप धरती पर बैठ गए, नीचे बैठ गए। मालिक यही करता है, मालिक यही करता है कि जो आप नहीं सोच पाओगे वह मालिक सोच लेता है, वो कर देता है। मालिक वही करता है जो आप नहीं कर सकते हो। कहे मालिक मिलेगा कहाँ? अष्टवक्र जी ने कहा, दूध मंगाइए। तो जब दूध मंगाया तो कहा कि इसमें जो है घी को आप निकालिए। उसमें हाथ डाल करके उसको कहें कि घी इसमें से निकालिए। तो राजा जनक ने कहा, ऐसे तो घी इसमें नहीं निकलेगा। कहें तब? कहें इसको गर्म करना पड़ेगा। जब गर्म हो जाएगा, थोड़ा ठंडा हो जाएगा, तब इसमें जामन डालना पड़ेगा, फिर उसको गर्म करना पड़ेगा, फिर ये जमेगा, फिर मथनी चलानी पड़ेगी, तब घी निकलेगा। तो घी निकल जाएगा ना, इसमें भरोसा है, विश्वास है ना? कहें हाँ। राजा जनक ने कहा, हाँ घी निकल जाएगा। तो अष्टवक्र जी ने कहा, ठीक इसी तरीके से पहले ये जो आपका शरीर है, यह आपको पहले गुरु के हवाले करना पड़ेगा, यानी गुरु को समर्पित करना पड़ेगा, यानी इसको तपाना पड़ेगा, पहले गर्म करना पड़ेगा।
यानी गुरु को दे दो। पहले गुरु को देना पड़ेगा, तब क्या होगा, तब गुरु उसमें नाम का जामन डालेगा, यानी नामदान देगा। जब अपने तन मन को गुरु को समर्पित करोगे तब गुरु आपको नाम देगा, नाम की बख्शीश करेगा, जामन डालेगा। और जब जामन डाल देगा तो इसको फिर आग पर तपाएगा। यानी आग पर तपाने का मतलब यह है 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, विकार, यानी इन 14 को, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, 14 को साधना पड़ेगा, इनको रोकना पड़ेगा, इनकी साधना करनी पड़ेगी। यानी इसको अब तपाना पड़ेगा, आग पे ये दूध को अब रखा जाएगा। यानी अब आप इसको साधना करोगे, कहें तब जब साधना हो जाएगा तब जो है ये दूध जो है जम जाएगा। जब दूध जम जाएगा यानी साधना करते वक्त करते 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 अब तुम्हारा मन टिक जाएगा, एक जगह स्थिर हो जाएगा, तुम्हारी सूरत एक जगह स्थिर हो जाएगी, तुम्हारी इंद्रियां स्थिर हो जाएंगी। अब तुम्हारा मन डावाडोल नहीं होगा। इसी को कहते हैं कि दूध जम गया, अब ये दही बन गया है, जम गया है। फिर अब इस पर मथनी चलाया जाएगा। अब जब जम गया तो मथनी चलेगी। मथनी किसकी? खैलर, 5 नाम का खैलर, यानी महात्मा जब नाम देते हैं तो वो खैलर होता, खैलर उसमें डाला जाएगा। खैलर की मथनी चलानी पड़ेगी। जब मथनी चलने लगेगी तो उसमें से मक्खन निकलेगा, मस्का निकलेगा। अब मस्का को फिर गर्म किया जाएगा, तब उसमें से घी निकलेगा। इस तरीके से तब वो परमात्मा, जो घी रूपी परमात्मा, तब वो दिखाई पड़ता है। या मानव तन में वो परमात्मा जब संत सद्गुरु मिलते हैं और नाम देते हैं और नाम की कमाई आप करोगे, अब साधना करते हो, इसके बाद जो है तब वो परमात्मा प्रकट होता है। जैसे दूध को गर्म करने के बाद, फिर ठंडा करने के बाद जामन डाला जाता है, फिर गर्म किया जाता है, फिर मथनी चलानी पड़ती है, तब घी निकलता है। इसी तरीके से इस मानव रूपी तन में पहले इसको गुरु को समर्पित करना पड़ता है। गुरु फिर नाम का जामन देता है, नामदान देता है, नाम दीक्षा देता है। फिर 5 ज्ञानेंद्रियाँ, कर्मेंद्रियों की, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार की साधना करनी पड़ती है। जब साधना करते करते ये स्थिर हो जाती है, यानी जम जाते हैं, तब ज्ञान की मथनी चलानी पड़ती है, यानी शब्द की मथनी चलानी पड़ती है। जब मथनी चलती है, जिसमें खैलर में जो है अंगुली बनाया जाता है काट काट करके, उसी को 5 नाम की दीक्षा कहते हैं। जब वो जो है उसकी मथनी चलाई जाती है, तब धीरे 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 उसमें से मस्का निकलता है, यानी वो मालिक का आभास होने लगता है, अनुभव होने लगता है, अनुभव होने लगता है। अब जब अनुभव हो जाता है तो फिर वो परमात्मा प्रकट हो जाता है। तो घी जब मिल गया, मस्का मिल गया, तो गर्म कर दिया तो वो घी निकल गया। इस तरीके से वो परमात्मा मिला जा सकता है। तो राजा जनक ने कहा, हमें परमात्मा का दर्शन चाहिए। कितने समय में आप करा सकते हो? कितने समय परमात्मा का दर्शन हो जाएगा? तो अष्टवक्र जी ने कहा, मेरी यदि बात को मान लोगे तो जितने समय पर आप घोड़े की लगाम को पकड़ते हो, चढ़ते हो, उतनी समय में हम परमात्मा का दर्शन करा देंगे। लेकिन इसके पहले तुम्हें मेरी शर्त को मानना पड़ेगा, मेरी बात को मानना पड़ेगा। कहे, मैं सब बात आपकी मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन हमें परमात्मा का दर्शन चाहिए। अष्टवक्र ने कहा, दर्शन मिल जाएगा। मेरी ये बात है कि आपके दरबार में जितनी जूतियाँ हैं, इन सभी जूतियों की गट्ठर बनाओ, अपने सिर पे रख करके अपने नगर में घूमो, और आपके साथ ढोल मजीरा सब बजती रहे,
यदि ऐसा कर पाओगे? राजा जनक ने कहा, परमात्मा से मिलने के लिए मैं सब कुछ कर सकता हूँ। राजा जनक ने ऐसा ही किया। उनका सारा गरूर गुमान खत्म हो गया, दीनहीन बन गए, छोटा बन गए। हर तरीके से जब उनकी कई परीक्षा लिए और उनके अंदर जरा सा अहंकार नहीं रहा, तब अष्टवक्र ने कहा कि राजन, आप परीक्षा में पास हुए, अब आपको मेरी बारी है परमात्मा का दर्शन कराने के लिए, आप घोड़ा मंगाओ। राजा जनक ने घोड़ा मंगाया, कहा लगाम पकड़ो, और लगाम पकड़ा। राजा जनक से कहा, अपना एक पैर जो है घोड़े पर रखो, चढ़ो। जैसे ही घोड़े पर चढ़ने की कोशिश किए, तैसे ही उनकी सूरत को खींच दिया, और घोड़ा खड़ा है और एक पैर इनका घोड़े पर है, एक पैर अभी नीचे चढ़ ही नहीं पाए हैं, तब तक इनकी सूरत को चढ़ा दिया। और जैसे चढ़ा दिया, कई घंटों तक इनकी सूरत चढ़ी रही। जब परमात्मा का दर्शन दीदार हुआ, वहाँ रहे, और जब इसके बाद इनकी सूरत को फिर नीचे खींचा, तब पूछा, परमात्मा का दर्शन हुआ? राजा जनक अब अष्टवक्र के चरणों पर गिर पड़े और रोने लगे। इसलिए कहा, गुरु गोविंद तो एक है, दूजा ये आकार, आपा मिटे जीवित मरे, तो पावे करतार। यानी गुरु ही वो परमात्मा का रूप है। यदि अपना आपा मिट जाए, मान बड़ाई खत्म हो जाए, ईर्ष्या जलन खत्म हो जाए, आप छोटा बन जाओ और गुरु को परमात्मा समझ लो, मान लो, तो परमात्मा मिल जाएगा। कहें, गुरु गोविंद तो एक है, दूजा ये आकार, आपा मिटे जीवित मरे, तो पावे करतार। गुरु और गोविंद एक ही है, और जब अपने आप का आपा खत्म हो जाए, गुरु के चरणों में तुम लिपट जाओगे और गुरु की मौज मर्जी हो जाए, उनकी दया हो जाए, तो परमात्मा का दर्शन दीदार करना आसान हो जाता है। परमात्मा का दर्शन करना कठिन नहीं है, कठिन तो गुरु का मिलना है। पूरा संत सद्गुरु यदि मिल जाए तो परमात्मा मिल जाएगा, और यदि पूरा संत सद्गुरु नहीं मिला तो परमात्मा का मिलना बहुत ही कठिन। कह मुर्शिद मिला जो हो, ताय की नज़र में आवे, और बिन मुर्शिद कोई हो, जाको ना दर्शावे। कहते मुर्शिद मिलेगा, ताय की नज़र में आएगा, अब मुर्शिद नहीं मिला तो उसकी नज़र में वो नहीं आ सकता। इसलिए कहा, गुरु बिना ज्ञान नहीं, गुरु के बिना कोई ज्ञान संभव नहीं। महात्मा इसी बात को समझाते हैं। इसलिए हमें इस अष्टवक्र और राजा जनक के संवाद से, कथा से हमें शिक्षा लेनी चाहिए, और गुरु के प्रति अपने आप को समर्पित होना चाहिए, गुरु की भक्ति में लगना चाहिए। गुरु को मनुष्य समझना नहीं चाहिए, गुरु कुल मालिक है। क्या गुरु मानुष कर जानते, ते नर कहिए अंध, होए दुखी संसार में आगे जम के बंद। कहते गुरु मनुष्य नहीं है, मानव पोल पर आकर के वो परमात्मा हमें आपको समझाता है, हमें आपको समझाता है। उस समझाने के लिए वो जो है मानव का पोल धारण किया, लेकिन उसके अंदर जो काम कर रहा है वह प्रभु ही है, वो मालिक ही। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अगला सत्संग आपको अगले वीडियो में मिलेगा। आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, और फिर अगला सत्संग आपको जल्दी मिलेगा। जय गुरुदेव।